हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीडीपी में आज की क्लास है आधुनिक बाल मनोविज्ञान, जो वैज्ञानिक हैं और एवं उनके सिद्धांत। जो आपके आधुनिक बाल मनोवैज्ञानिक हैं जो जीन पियाजे और उनके सिद्धांत के बारे में आज मैं बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके जीन पियाजे जी हैं वह निर्मितवादी या रचनावादी या निर्माणवाद या संरचनावाद सिद्धांत पर आधारित है। उनके सिद्धांत हैं सामाजिक अंतःक्रिया भी है, बच्चे सक्रिय खोज करता है। ये सब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है। पियाजे जी का मानना है बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जो बच्चे होते हैं वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के निवासी हैं एवं मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जीन पियाजे जी जंतु विज्ञान विषय के विशेषज्ञ थे। जीन पियाजे जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, जो उनकी फर्स्ट पुस्तक है, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का बाल मनोविज्ञान। सेकेंड है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का मनोविज्ञान। नेक्स्ट बुक है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की भाषा और विचार। जो फोर्थ बुक है द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में बच्चे की समझ या अवधारणा। 5 नंबर है बाल चिंतन की भाषा। ये जीन पियाजे की कुछ बुक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे ऐसा पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने मनुष्य को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रमाणित प्राणी के रूप में स्वीकार किया। जो जीन पियाजे जी हैं उनका मत था कि बच्चे स्वयं नन्हे अनुसंधान करता होते हैं और सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण होता है। जीन पियाजे जी को एक रचनावादी दृष्टिकोण का मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। जो जीन पियाजे जी हैं वह स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। उनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो एक नवीन सिद्धांत है जिसके अनुसार मानसिक विकास आयु पर आधारित न होकर के बालक द्वारा चाही गई अनुक्रियाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण तथा ज्ञान का वर्गीकरण करता है ताकि वह स्वयं को अपने वातावरण के साथ अनुकूलित कर पाए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 2 प्रमुख विशेषताएं बताई। फर्स्ट है आपकी संगठन, सेकेंड है अनुकूलन। जो संगठन है पूर्व की बौद्धिक संरचना में नवीन जानकारी को जोड़ना तथा ज्ञान एवं क्रिया का संगठन हो सके, परंतु कई बार प्राणी इसमें असफल हो जाता है। जो आपका अनुकूलन है उसमें आपके 2 पार्ट आते हैं, एक होता है आत्मसातकरण और दूसरा होता है समायोजन। आत्मसात को बोलते हैं AM और समायोजन को AD। आत्मसात पूर्व की स्कीमा में नई जानकारी का जुड़ना। जो आपकी पूर्व की स्कीमा है उसमें नई जानकारी का जोड़ना आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान प्राप्त करना। आत्मसातीकरण का जो आपका एग्जाम्पल है वो जब एक बालक है, जब कोई एक बालक होता है उसको पहली बार अपने माता पिता को वो देखता है तो उसे बताया जाता है कि वह आपके पिताजी हैं। इसके बाद वह हर किसी पुरुष को पिता कहता है। यह आत्मसातीकरण होता है। जो समायोजन होता है वह पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना, जैसे पुरानी सोच में परिवर्तन करना, इस टाइप का।
इसमें क्या होता है, जब आत्मसात्करण हो जाता है इसके बाद समायोजन आता है। समायोजन में होता है माता पिता एवं अभिभावकों के द्वारा यह बताया जाता है कि एक व्यक्ति विशेष ही आपके पिता हैं। बच्चे को बताया जाता है कि एक विशेष जो व्यक्ति है वही आपके पिता हैं, तो वह अपनी पुरानी स्कीमा में परिवर्तन कर लेता है, तो इसको समायोजन कहते हैं। जो आपके इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं, जीन पियाजे के जो सिद्धांत है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, विकासात्मक का सिद्धांत है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय हैं, मानसिक बौद्धिक बुद्धि वृद्धि का सिद्धांत भी से कहते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांत है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की व्याख्या की। जो आपके जीन पियाजे जी हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की व्याख्या की। फर्स्ट है संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेकेंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक होती है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। जो आपकी चौथी अवस्था आएगी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष होती है। फर्स्ट अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था, जो आपकी 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक होती है। वातावरण को समझने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। जो बच्चा है वह शिशु है उसका व्यवहार पूर्णतः इंद्रियगामक पर आधारित होता है, इसलिए इस अवस्था का नाम इंद्रियगामक अवस्था भी है। इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पाया जाता है, बिजली के स्विच को छूता है। जो निर्देशित व्यवहार है वह बिजली के स्विच को छूता है। जो आपकी संवेदीगामक अवस्था है इसकी उप अवस्थाएँ हैं, वह 6 उप अवस्थाएँ इन्होंने दी हैं। फर्स्ट आएगी आपकी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जो जन्म से 30 दिन तक है। इसमें क्या होता है, बालक चूसना प्रमुख प्रतिवर्त क्रिया होती है। जो बच्चे अंगूठा चूसते रहते हैं ना, मुंह में उंगली डालते रहते हैं, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था होती है। सेकेंड उप अवस्था है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो आपकी 1 माह से 4 माह तक होती है। इसमें प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराना, जैसे जब शिशु झुंझुने को छूता है तो उससे आवाज़ निकलती है और आवाज़ को सुनकर उत्तेजित होकर वह बार बार झुंझुने को छूता है और इस तरह वृत्तीय प्रतिवर्त क्रिया को करते हुए वह झुंझुना बजाना सीख जाता है। जो बच्चे हैं वह प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराते हैं। नेक्स्ट है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 4 माह से 8 माह तक होती है। जिस क्रिया को करने से उसे आनंद प्राप्त होता है वह उस क्रिया को बार बार करता है। वस्तुओं को उलटता पलटता उसे बार बार छूना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वस्तुओं को उल्टा पुल्टा कर मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनको, बार बार वह आनंद के लिए करते रहते हैं। नेक्स्ट उप अवस्था गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जो आपकी 8 माह से 12 माह तक होती है। इसमें क्या होता है, लक्ष्य तथा लक्ष्य तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जो बच्चा होता है वह लक्ष्य तथा लक्ष्य तक पहुंचने के साधन में अंतर प्रारंभ करना स्टार्ट कर देता है। जैसे माँ कमरे में छुप जाए तो वह उसे इधर उधर खोजने लगता है। वयस्कों के कार्य का अनुकरण करना प्रारंभ करता है, जैसे किसी के खांसने पर शिशु भी खांसता है, ताली बजाने पर शिशु भी ताली बजाने का प्रयास करता है। मतलब इसमें अनुकरण की अवस्था जो होती है, अनुकरण करने लगते हैं। जैसे शिशु अपनी स्कीमा का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना आरंभ कर देता है। जैसे माँ को बुलाना, माँ के साथ हंसना खेलना,
इन सभी जानकारियों का प्रयोग दूसरे को रिझाने में भी करता है। नेक्स्ट उपावस्था तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 12 माह से 18 माह तक होती है। इसमें शिशु 12 माह से 18 माह का हो जाता है। प्रयास व त्रुटि से वस्तुओं के गुणों को जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है। उत्सुकता की वजह से वस्तुओं को ऊपर नीचे गिराकर अध्ययन करता है। जो आपकी नेक्स्ट उपावस्था आएगी वह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो आपकी 18 माह से 24 माह तक होती है। इसमें शिशु 2 साल का हो जाता है। बस इसमें क्या होता है वस्तुओं के प्रति चिंतन प्रारंभ कर देता है। जैसे किसी को वस्तु दिखाई तो वह हटा दो तो वह रोने लगता है, वस्तुओं के प्रति चिंतन प्रारंभ कर देता है। और इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण भी विकसित हो जाता है। जो वस्तु स्थायित्व का गुण है वह इसमें विकसित हो जाता है। जीन पियाजे की जो सेकेंड अवस्था है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इसमें इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट जो आपका है वह पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो 2 वर्ष से 4 वर्ष तक होता है। और सेकेंड जो है आपका अंतर्दर्शी काल या आंतरप्रज्ञ काल, जिसको 4 वर्ष से 7 वर्ष में बांटा गया है। जो आपका 2 वर्ष से 4 वर्ष होता है वह जीववाद होता है, जीववाद की स्थिति इसमें आती है। और जो 4 वर्ष से 7 वर्ष होता है वो अहमवाद की स्थिति होती है। इस अवस्था में बालक अपने आसपास की वस्तुओं एवं प्राणियों से संबंध स्थापित करने लगता है। वे प्रायः खेल एवं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। इसके बाद बच्चों में अहम केंद्रित चिंतन विकसित होता है और वे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के आसपास है। जो आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बच्चे सोचते हैं, अहम केंद्रित हो जाते हैं, उनको लगता है सारी दुनिया उनके आसपास है। इस अवस्था में बच्चे समझकर सीखने की बजाय रटने पर अधिक बल देते हैं। लगभग 2 से 4 वर्ष की उम्र के बीच में बालक जीववाद की अवस्था में रहते हैं। जो अभी मैंने बताया जीववाद की अवस्था जो होती है वह 2 वर्ष से 4 वर्ष की होती है। वस्तु शब्द प्रतिमा का चिंतन किसी चीज के लिए करते हैं, जैसे संकेत से पहचानते हैं बच्चे, चिन्ह से पहचानते हैं। तो लक्षणिक कार्य अनुकरण एवं खेल द्वारा करता है। जो आपका 2 वर्ष से 4 वर्ष का बालक होता है वह अनुकरण एवं खेल के द्वारा करता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो 2 वर्ष से 4 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है चिंतन कार्य में संकेत व चिन्ह का प्रयोग करना लाक्षणिक कार्य है। इसमें जीववाद की धारणा होती है। निर्जीव वस्तुओं को बच्चा सजीव मानता है, जैसे गुड़िया को भूख लगी है इसलिए मैं उसे खाना खिला रहा हूँ। इस टाइप का जो टेडी बियर होते हैं ना, निर्जीव होते हैं, उनको भी सजीव मानते हैं बच्चे। सेकेंड आपका है आत्म केंद्रितता का गुण। बालक का यह सोचना है कि दुनिया में जो कुछ भी है सब उनके लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक यह मानता है चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। जैसे जब वह दौड़ता है तो यह मानता है पेड़ पौधे तथा सूर्य भी उसके साथ साथ दौड़ते हैं। जब बच्चा आत्म केंद्रितता का गुण आता है बच्चों में तो उनको लगता है कि सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूमती है। जब वे दौड़ते हैं तो सूर्य उनके साथ ही दौड़ता है। नेक्स्ट है सोच या विचार में केंद्रीकरण। वस्तु के एक पक्ष को देखता है।
अहम भाव क्या होता है? स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना, जैसे वह मानता है कि कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है। सेकेंड पॉइंट है आपका आंतरप्रज्ञ या अंतर्दर्शी काल, जो आपका 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है? चिंतन में कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लेता है तो उसके पीछे हुए नियमों को नहीं जान पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं को जैसा देखता है वैसा मान लेता है, इसके रहस्य को नहीं जान पाता है, अर्थात कि पलटावी का गुण अभाव पाया जाता है। जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था में पलटावी का गुण विकसित नहीं होता है, यानी कि अपलटावी गुण होता है। जैसे एक गिलास में पानी भर दो और एक कटोरे में पानी भर दो, तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि किस में पानी कम है किस में ज़्यादा है। वो हमेशा गिलास वाले को ही ज़्यादा बताएगा जिसमें पानी ऊपर तक है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरप्रज्ञ चिंतन की एक अवस्था है जिसमें वह जैसे वस्तुओं को देखता है वैसा ही मान लेता है। जैसे दूध मशीन से दूध निकलते देख यह मान लेता है कि दूध मशीन ही दूध देती है। एटीएम मशीन से पैसा निकलते देख यह मान लेता है कि एटीएम मशीन ही पैसा देती है। इसका मतलब ये है कि पलटावी गुण का अभाव होता है। नेक्स्ट आपकी अवस्था आएगी जो थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की है। मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है। ठोस वस्तुओं के आधार पर वस्तुओं को क्रम से लगाना सीख जाता है। जो आपकी थर्ड अवस्था आती है, इसमें बच्चे वस्तुओं को क्रम से लगाना सीख जाते हैं। संख्याओं का बोध हो जाता है। इस अवस्था में संख्याओं का भी बोध हो जाता है। चिंतन में पलटावी गुण विलोमी गुण का विकास हो जाता है। जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसको ठोस संक्रियात्मक काल भी कहते हैं। इसमें बच्चे को पलटावी गुण विकसित हो जाता है। जैसे 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6। मतलब बच्चा समझ जाता है कि अगर 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, 2 × 5 भी करेंगे तब भी 10 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बालक समय तारीख दिन महीना वर्ष बताने के योग्य हो जाता है। जो 7 से 11 वर्ष का बालक होता है वह समय तारीख दिन महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक लंबाई चौड़ाई तरल ठोस वस्तुओं का आयतन क्षेत्रफल वह तथा सतही अंतर इत्यादि को समझने लगता है, अर्थात कि संरक्षण गुणों का विकास हो जाता है। संरक्षण क्या होता है? वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानना या समझना, ये आपका संरक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं के रूप रंग में परिवर्तन को वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करता है, जैसे बर्फ और पानी। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा एवं विचार की योग्यता विकसित हो जाती है। नोट है आपका बालक मानसिक संक्रियाएं तभी करते हैं जब वस्तु मूर्त रूप से हो, अर्थात कि वस्तु दिखाई दे या
वह प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में चिंतन करने में समक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट अवस्था है आपकी फोर्थ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वह 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। जो बालक है उसमें अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। वह सभी प्रकार के संप्रत्ययों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा एवं अभिव्यक्ति क्षमता का अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अपसारी चिंतन अथवा सृजनात्मक चिंतन करने लगता है। जो बालक है वह अपसारी चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्क का विकास होने लगता है, नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। जो इसमें इस अवस्था में किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर करने में बच्चे सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अवलोकन क्षमता, तर्क क्षमता, कल्पना तथा प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकेंद्रण की पूर्ण क्षमता का विकास हो जाता है, जिसका 2 वर्ष की अवस्था से होता है। जो आपकी औपचारिक अवस्था है इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें किशोरों का जो चिंतन है वो अधिक लचीला व अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो तार्किक चिंतन करने लगते हैं और अमूर्त चिंतन भी इसमें होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्कीमा। स्कीमा क्या है? जो स्कीमा है वह ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जिनका सामान्यीकरण किया जा सकता है, स्कीमा कहलाती है। जो आपकी स्कीमा है, स्कीमा एक तरह से मानसिक संक्रिया और संज्ञानात्मक संरचना से संबंधित प्रक्रिया है। जानकारियों का ऐसा निश्चित पैटर्न जिसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बालक के समक्ष कोई नई वस्तु आती है तो वह उससे संबंधित जानकारियों को अपने मस्तिष्क से संगठित करता है और एक निश्चित अर्थ देने का प्रयास करता है। जो आपका स्कीमा होता है वह ज्ञान का पर्यायवाची होता है। परिकल्पना क्या होता है? जब आपके सामने अनेक रास्ते हों तो आप उनमें से किसी एक का ही चुनाव करते हैं तो उसे परिकल्पना कहते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 2 विशेषताएं बताई। फर्स्ट है आपका संगठन, सेकेंड है आपका अनुकूलन। अनुकूलन में आपके सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जो आपका अनुकूलन है वह सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसमें आपके आत्मसातकरण भी आता है और समायोजन आता है। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 श्रेणी बताई। फर्स्ट है आपका पहचान, सेकेंड है निषेध, थर्ड श्रेणी है आपकी पारस्परिकता, फोर्थ है आपकी सह संबंधात्मक परिवर्तन। इनको INRC के नाम से भी जाना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 5 विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है संरक्षण, सेकेंड है संख्याबोध, थर्ड आपकी आएगी क्रम व्यवस्था, फोर्थ नंबर आएगी वर्गीकरण, फिफ्थ नंबर आएगी आपकी पारस्परिक संबंध की क्षमता, 6 नंबर आएगी आपकी विलोमिता का गुण, पलटावी सोच। जो आपका स्कीमा होता है वह 2 प्रकार का होता है, सरल स्कीमा होता है और जटिल स्कीमा होता है। स्कीमा ये व्यवहारों के ऐसे संगठित पैटर्न है जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, जैसे आपकी नियमित दिनचर्या,
ये स्कीमा कहलाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक का विकास होता है। जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साम्य धारण या संतुलीकरण या सामान्यीकरण मानसिक संतुलन की अवस्था। जो आपका साम्य धारण है वह मानसिक संतुलन की अवस्था होता है। साम्य धारण में आपके आत्मसातकरण भी आता है और समायोजन भी आता है। मानसिक संक्रिया किसी समस्या के समाधान के लिए बालक द्वारा किया गया चिंतन मानसिक संक्रिया कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन मानसिक संक्रिया का प्रमुख साधन है। जीन पियाजे मानते हैं कि चिंतन मानसिक संक्रिया का प्रमुख साधन है। विकेंद्रीकरण सीखी गई विषय वस्तु का बहुत सारी जगह प्रयोग करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसे बुद्धि वृद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। पहले विचार फिर भाषा आती है। जो बुद्धि वृद्धि सिद्धांत का जो आपका ग्राफ है वह समय नीचे चलता है और संज्ञान ऊपर आता है। संरक्षण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के वस्तु के भौतिक पर्यावरण और उसके स्वरूप इत्यादि में कितना भी परिवर्तन कर दिया जाए फिर भी वह उसमें उसका मूल तत्व संरक्षित रहता है, वह आपका संरक्षण कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।